मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। जी हाँ, मांझी जो नाव डूबे तो उसे कौन बचाए। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। बिहार की सियासत में कुर्सी की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस डूबते सियासी नैया को पार लगाने के लिए नीतीश ने जीतन राम मांझी का सहारा लिया, आज वहीं जीतन राम मांझी की वजह से सियासी नैया हिचकोले खा रही है। कभी जेडीयू का सर्वेसर्वा नीतीश थे तो लेकिन उसी जेडीयू में आज मांझी नीतीश को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच कुर्सी को लेकर आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। तलवारें खिंच चुकी हैं, जुबान तल्ख हो चुके हैं और तरकश में रखे हर तीर आजमाने की कवायद जारी है। नीतीश मांझी के बीच मोहब्बत का अफसाना अब अंजाम नफरत के मोड़ पर पहुंच चुका है, लेकिन सवाल है कि अंजाम होगा क्या। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। जी हाँ, रणनीति तो यही थी कि बीजेपी के खिलाफ वोटरों के हर कुनबे को साध लिया जाए, लेकिन जीतन राम मांझी को कुर्सी पर बिठाना नीतीश कुमार के लिए एक ऐसा सियासी सबक साबित हुआ कि वो चाहकर भी अब पैदा हुए फासले को कम से कम चुनाव तक तो पाट नहीं सकते। से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार ने जब मांझी को सीएम पद पर बिठाया तो नीतीश को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस मोहब्बत का अंजाम कुछ यूं नफरत भरा हो जाएगा। चाहा क्या क्या मिला बेवफा, तेरे प्यार में। जी हाँ, नीतीश कुमार ने मांझी से मोहब्बत कर क्या चाहा था और क्या हो गया। नीतीश ने तो महादलित को सीएम बनाकर दलितों का मसीहा बनने का ख्वाब देखा था। जब लोकसभा के परिणाम आए तो मैंने त्याग पत्र देने की इच्छा प्रकट की। विधायक दल की बैठक बुलाई गई। आप सब तैयार नहीं थे और पार्टी के साथियों को भी यह मंजूर नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि भाई हमने इतनी बिहार की सेवा की, अपेक्षित जन समर्थन नहीं मिला और मैंने श्री जीतन राम मांझी जी का चयन किया। वे मुख्यमंत्री बने और हम सब लोगों ने पूरा का पूरा सहयोग किया। मोहब्बते मांझी में नीतीश को बेवफाई का इल्जाम मिला और रही सही कसर मांझी ने नीतीश के दलित प्रेम पर सवाल उठाकर कर दिया। तो हम सदा कहते हैं आप लोग तैयार रहिए, आप लोग इस बात को सोचिए कि अगला मुख्यमंत्री जीतन मांझी नहीं होगा, ये हम जानते हैं और हमको रहने की कोई चिंता नहीं, लेकिन ये जरूर चिंता है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कोई दलित समाज का हो, तभी हमारे थारू जाति और दलित लोगों का फायदा होने वाला। तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं, यकीन होगा किसे कि हम तुम एक राह संग चले हैं। होना है और क्या
बेवफा तेरे प्यार में। हमारे नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे आदमी रहे हैं, लेकिन सत्ता के बिना वो नहीं रह सकते। वो साबित हो गया है कि नकली चेहरा बाहरे था और असली चेहरा छिपा हुआ था। वही असली चेहरा को उन्होंने ला करके दिखलाया है और आज मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाए बिना नहीं रह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से निकलने के बाद जो बातें बाहर कही, मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो 2 मुख्यमंत्री बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, ये सब बात साफ साफ खुल्लम खुल्ला हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे। कौन सी पार्टी? संविधान के 10th शेड्यूल के बाद तो कोई पार्टी बचती नहीं है, 2/3 चाहिए किसी भी पार्टी को से अलग होने के लिए। अब तो फासले सदियों के हो चुके हैं। मोहब्बत का खूबसूरत अफसाना नफरत भरे अंजाम तक पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल है कि मोहब्बत का ये खूबसूरत अफसाना अंजाम नफरत तक कैसे पहुंच गया। समझने की कोशिश करते हैं और ज़रूर इस अंजाम नफरत का जो भी अंजाम हो बिहार के लिए ठीक नहीं है, बिहार के लिए बेहतर नहीं है, बिहार की जनता के लिए बेहतर नहीं है। दोषी कौन है, हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बड़ी बहस में जो पैनल में मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। मंटू जी हमारे साथ हैं जेडीयू की तरफ से, नवल किशोर जी हमारे साथ हैं, साथ ही रविंद्र राय जी हमारे साथ हैं, जेडीयू के बागी विधायक और मांझी कैंप के माने जाते हैं। अब क्योंकि कैंप बढ़ गया है, कैंप के हिसाब से माना जा रहा है कि मांझी कैंप के ये हैं, नीतीश कैंप के ये हैं, और साथ ही भाई वीरेंद्र जी हैं आरजेडी विधायक। सबसे पहला सवाल आपसे मैं करूंगा रविंद्र जी, ये अफसाना, जो खूबसूरत अफसाना, जिस अफसाने के साथ आप भी थे, कभी अंजाम नफरत तक कैसे पहुंच गया? और इस कदर नफरत की हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से जीतन राम मांझी पर। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि सत्ता के बगैर सीएम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रह नहीं सकते। देखिए, 2 तरह की बातें हैं। इसका अफसाना कहाँ से लिखा गया? नैतिकता की जिम्मेवारी लेते हुए विधानमंडल दल की बैठक बुलाते हैं और दलित और महादलित का मसीहा कहलाने के लिए रिजाइन दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। उसमें प्रस्ताव आता है कि आपको अधिकृत किया गया, तो किसने सीएम चुना? श्री नीतीश कुमार जी ने चुना। और जब जीतन राम मांझी जी जब तक उनके इशारे पे काम करते रहे, तब तक महादलित प्रेम एकदम लगातार बरकरार रहा। जब उनके रिमोट कंट्रोल से बाहर हो गए, अपने स्वेच्छता से, अपने अंदर की अंतरात्मा से की आवाज़ से जब वो काम करने लगे, तो उनको खराब हो गए। तो उनका अंतरात्मा की आवाज़ कब जागी? देखिए, अंतरात्मा वो तो खुद बोले हैं कि जब 2 महीना से जब हम स्वतंत्र। देखिए, इसका जवाब ऑलरेडी कल दे चुके हैं श्री जीतन राम मांझी जी। सवाल ये है कि 2 महीने में स्वाभिमान जागा, उससे पहले स्वाभिमान 35 सालों के करियर में कभी नहीं जागा। देखिए, स्वाभिमान की बात नहीं कर रहे, स्वाभिमान की नहीं, जो गलत सलत काम करवाने का नीतीश जी प्रयास कर रहे थे लगातार। उन्होंने कहा कि हम उनके 2 महीने गलत सलत काम कर लिया उन्होंने जी। नहीं, गलत, देखिए वो हम पर जो प्रेशर डालते थे, लगातार प्रेशर डाला जा रहा है, ये करो, वो करो, वो करो, वो तो बोले हैं। वो 2 महीने वो कर लिया, नहीं किया। हम कह रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री बने थे 2 महीने कुछ काम ही नहीं किया। नीतीश कुमार जी लगातार श्री जीतन राम मांझी जी पर प्रेशर बनाए रहते थे, उनके अकॉर्डिंग काम चाहिए था उनको। दलित प्रेम एक छलावा था, महादलित प्रेम एक छलावा था। महादलित प्रेम छलावा था। मंटू जी, बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को बनाकर महादलित को, अति पिछड़ा सभी लोग अंतिम फिर उन्हें हटाने का ऐतिहासिक कदम भी उठा दिया। इसलिए आपको बता रहे हैं, बना उसके विकास के लिए, उसके भविष्य की चिंता के लिए। लेकिन ये अपने मांझी जी अपनी भविष्य की चिंता में लग गए और अपने विकास में लग गए। और बिहार का आप जो गाना सुना रहे थे, गाना मारवी गाना है, पूरे बिहारियों पर लागू होता है कि बिहार की नाव डुबाने की पूरी कोशिश मांझी जी ने किया। मांझी जी ने क्यों? मांझी जी इसलिए सीएम है, आप उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बिहार की नाव डुबाने की पूरी कोशिश की, भाजपा से मैच फिक्स करके। और जानते हैं जी, आप बड़ी बहस में आते थे और आपसे हमारे संवाददाता भी सवाल पूछते थे। मेरा सवाल सुन लीजिए। तो बीजेपी के आरोपों पर आपके नेता कहते थे या आप कहते थे कि नहीं, बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है। आज अचानक आपको लगने लगा जब मांझी राज में कुछ हुआ ही नहीं।
हुआ नहीं। जब सामने आया उनका असली चेहरा, ये भाजपा से मिलकर बिहार को अंधेरे की तरफ ले जा रहे हैं कि क्या 2015 के चुनाव में असली चेहरा क्या? असली चेहरा क्या? बीजेपी से मिलकर अंधेरे की तरफ ले जा रहे हैं क्या? इससे पहले आपको बिहार नजर का नहीं आया विकास था? रुक गया। बिहार का विकास, बिहारी को बोलने लगे बिहार के लोग बाहर के निवासी हैं, हर तरह का रोज रोज अलग अलग बयान देने लगे। उन्हीं बयानों पर आपसे, उन्हीं बयानों पर गाइड पर अपनी हर उन्हीं बयानों पर, माफ कीजिएगा मंटू जी, उन्हीं बयानों पर जब मीडिया पूछता था सवाल तो आपके नेता, आपकी प्रवक्ता मीडिया को कहते थे कि मीडिया नहीं देखना चाह रहा है एक महादलित को सीएम। आज मीडिया नहीं है, आज आप लोग दोषी हैं। आज विकास को अंधेरे में, आज विकास नहीं हुआ 7-8 महीनों में। का विकास अवरुद्ध कर रहे हैं इसलिए कि 2015 के चुनाव में भाजपा को लाभ देने के लिए 4-5 दिनों में आपको लगा कि विकास अवरुद्ध हो रहा है। धीरे धीरे जब सामने आया, जब आज मोदी जी से मिल के आ रहे हैं और जो आज बयान दिए हैं, मोदी जी से मिलना क्या विकास अवरुद्ध होना है? पीएम से देश के प्रधानमंत्री के बाद नहीं मिलेगा, कौन मिलेगा? बहुमत जुटाने के लिए, लोगों को समर्थन के लिए मिला है कि नहीं? हमको इस पर बहुमत जुटाने के लिए मिला है, आपको पता है? आपको पता है, आप दावा कर रहे हैं, आप यहाँ पर पीएम मोदी और मांझी के बीच जो बात हुई है उसका उसकी पूरी खबर है आपके पास, आप बता रहे हैं जी पूर्व पर औपचारिक रूप से पीएम मोदी और सीएम मांझी के बीच क्या बातचीत हुई उसकी पूरी जानकारी आपको है? देखिए पूरी जानकारी वहां पर बैठे, लेकिन जो समाज में, मीडिया में जो आपके माध्यम से जो खबर आई है, हम तो नहीं कह रहे हैं सर, हम तो नहीं कह रहे हैं, आपके चैनल पर नहीं, बाकी चैनलों पर आई है तो आप खबर आई है आपके सामने। आप मीडिया पर विश्वास करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? तो फिर मीडिया जब आपसे कहता है कि देखिए बिहार में कानून व्यवस्था खराब हो रही है, तो आपकी प्रवक्ता क्यों कहते रहे कि नहीं सब कुछ ठीक है? जब कटिहार की खबर आई, जब आरा की खबर आई, जब मुजफ्फरपुर की खबर आई, से बाहर चला गया, वो अपने विकास में लग गए, उस समय क्यों नहीं आप एक्शन में आए? तभी ना एक्शन में आए, जब जानकारी मिल गई तो नीतीश जी एक्शन में आ गए। तो आप बचाव करते रहे, बिहार के बागडोर संभालने की अपनी कमान सोची। उस समय आप बचाव कर रहे थे। देखिए जब हमारे सीएम थे, हमने प्रयास किया कि अच्छा रास्ते पर चले और सबने कोशिश किया। ये एक अस्तित्व की लड़ाई, लेकिन बिहार को जब देखे कि अंधेरे गर्द में ढकेल रहे हैं, भाजपा से मैच फिक्स 2015 के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब पार्टी को मजबूरन फैसला लेना पड़ा कि उनको पद से हटाया गया। मैं आऊंगा भाई बीरेन जी, क्या ये 7-8 महीनों में महादलित सीएम जिसकी तारीफ आप भी करते रहे, लालू प्रसाद यादव करते रहे, आज इस कदर विलेन आप लोगों के लिए हो गए हैं, ऐसा हो गए हैं कि वो 7-8 महीनों में कुछ किया ही नहीं उन्होंने? देखिए यहाँ जाति और धर्म की मामला नहीं है, दलित और महादलित का मामला नहीं है। हाँ। यहाँ है कि सांप्रदायिक शक्तियों से इनका तार जुड़ा हुआ हम लोगों ने देख लिया। क्या सबूत? और सांप्रदायिक शक्तियों से ये तार इनके जुड़े थे और हमारा वैचारिक मतभेद इसी के लिए हुआ कि ये बीजेपी के गोद में खेलना चाह रहे हैं और खेल रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा जो सिद्धांत है, राष्ट्रीय जनता दल का जो सोच है, वो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ में है और उनके खिलाफ में ही हम लोग ये जनता दल को समर्थन किया था, किसी व्यक्ति को नहीं किया था। नहीं और आज भी हमारा समर्थन है। आरजेडी का बयान, जब आरजेडी भाई बीरेन जी माफी के साथ रोकूंगा, आरजेडी ने जब समर्थन दिया था तो कहा था कि हम पार्टी को नहीं, हम एक महादलित सीएम को समर्थन दे रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, ये तो जनता दल ही को समर्थन किया गया था, संप्रदाय को बाहर रखने के लिए। तो बाइट भी होगा, बदल रहे हैं। नहीं मैं निकलवाऊं, लेकिन एक ईमानदारी भी होती है सर। भाई वीरेन जी, मैं बोला था दलित को और महादलित को नहीं, मैंने बोला था आप अपनी बात नहीं, आरजेडी की तरफ से कहा गया था ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, जो मैं बोला हूँ वही बोलूंगा, आज भी मैं वही बोलूंगा जो कल बोला था। लेकिन आप आरजेडी की तरफ से यहाँ पर बैठे हैं। जी आरजेडी का स्टैंड यही था कि महादलित सीएम को हम सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए उस समय महादलित बने थे, उसके पहले भी तो हम लोगों ने सपोर्ट किया था, ऐसा तो नहीं है। तो आज वो महादलित नहीं है। हम तो उसी समय एमपी का जो राज्यसभा का चुनाव आज महादलित वो नहीं है, उसी समय हम लोगों ने सपोर्ट किया। क्या वो आज महादलित नहीं है? सांप्रदायिक शक्तियों को बाहर रखने के लिए। तो आज क्या महादलित वो नहीं है? ये उस समय आपने महादलित सीएम का धर्म और जाति का मामला नहीं है, मामला है सांप्रदायिक शक्तियों के गोद में खेलने का। मैं उसका खिलाफत किया हूं और हमारा दल आरजेडी अपने ही बयान में विरोधाभास नजर आ रहा है। सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ाई हमारी पार्टी आगे पंक्ति में रहकर लड़ी है और बिहार में उसकी पांव को जमने नहीं देंगे, ये संकल्प हम लोग का। आप अपने बयानों से पलट रहे हैं फिर। मैं अपने आरजेडी नहीं, आप मैं फिर व्यक्तिगत मैं नहीं कह रहा हूं, आरजेडी अपने स्टैंड, आरजेडी ने कहा था कि सीएम जीतन राम मांझी को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, एक महादलित सीएम को सपोर्ट कर रहा हूं, ना कि पार्टी को। और आज
महादलित सीएम के बजाय आप नहीं, अगर नीतीश आपके कुमार के पास है तो दिखाइए, हमको तो ऐसा नहीं है। ठीक है सर, हम लगता है कि ऐसा हम नहीं है। बयान भी हम हमारी दिखा पार्टी की देंगे, तरफ वैसे से किसी गवाह तरह सब का भी कोई- रहे हैं, गवाह सब भी रहे हैं। नवल नहीं, किशोर गवाह दही का जो गवाह चूरा का गवाह दही। सहूलियत भरी राजनीति सर, सहूलियत भरी राजनीति। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। नवल किशोर जी, क्या ये एक अस्तित्व की लड़ाई है? नहीं, अस्तित्व का लड़ाई होगा राजनीति में तो एक अलग बात है। बिहार के लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक और बहुत दर्दनाक बात है। कभी हम लोग आज से 50 साल, 40 साल, 30 साल पहले जो सामाजिक न्याय के लोग जो हुकूमत करने वाले और सामाजिक न्याय और अंतिम पंक्ति के बात करने वाले होते थे, वो दलितों शोषितों के बारे में यह कहा करते थे, और कि जो गांव के बड़े लोग होते हैं, सामंत होते हैं, वो गरीब के बेटा को, दलित के बेटा को प्रताड़ित करते हैं, उनके घर पर जाके उनको पुलिस भेज के अगल बगल के लोगों से। उसी तरह देखिए, ये बात टेक्निकल मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सामाजिक तौर पे कह रहा हूँ कि आज जो लोग कह रहे हैं कि हम दलित को नहीं दिए, महादलित को नहीं दिए, हम पार्टी को दिए, ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया और भाजपा से मिलके वो बोलने लगे। अच्छा, चूरा दही इनके यहाँ खा रहे थे, अब बात हमसे कर रहे थे। इन्हीं के यहाँ अभी 14 जनवरी के चूड़ा दही खाने इनके यहाँ गए थे, इनके यहाँ गए थे। तो मेरे यहाँ इनके यहाँ आपके यहाँ भी जाते हैं, भोज खाना अलग चीज आप होती देख है। लीजिए। और इनके नेता ने कहा, जीतन राम मांझी जी का स्टेटमेंट निकालिए, कहा कि मैं इनसे समर्थन नहीं मांगने गया था, और इनके नेता ने कहा कि हम नीतीश कुमार को नहीं, हम एक महादलित को समर्थन किए। खैर बताइए भाई वीरेंद्र जी। लेकिन नहीं, कुछ बात हम कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप भाई जी, आप बोलिए। बातों का उल्लेख हमारे नवल भाई ने कहा है। नहीं, आप हमको बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे तब बोल रहे थे। एक सेकंड जरूरी है, बोल रहा हूं मैं, आपकी बात काट कर नहीं, ठीक है, लेकिन ये बात थी कि कहा गया था कि महादलित सीएम है, हम सामाजिक न्याय के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, इस रिएक्शन पर एक बात और आपको याद होगा, लालू जी ने कहा कि जब समय आएगा तो हम नीतीश को बता देंगे। गलत काम उसके करना बाद शुरू कर स्टेटमेंट देगा, है, दूसरे के गोद में सांप्रदायिक शक्तियों के गोद में खेलना शुरू करेगा। क्या हम बोले नहीं, हम करेंगे? हमारे सिद्धांत से वो खिलाफत मामला है। वीरेंद्र जी, मुझे इतना बता दीजिए कि क्या ये खेल उन्होंने पिछले 4-5 दिनों में खेलना शुरू किया? क्या अचानक इतना सब कुछ होने लगा, या फिर बहुत कुछ पहले होने लगा था जिसे आप लोग बर्दाश्त कर रहे थे? नहीं, पहले नहीं, इधर तार हम लोगों ने देखा कि बीजेपी से जुड़ गया है, इसलिए हम लोगों ने संज्ञान लिया। हमने अपनी और बात को संज्ञान लेकर हमने अपनी बात, आपके सांसद पप्पू यादव जी कहते हैं कि महादलित को निशाना बनाया गया है और ये आखिरी कील होगी ताबूत में आरजेडी जेडीयू की। वो तो उन्हीं से बयान, उनका जवाब वही देंगे। ना आपकी पार्टी के सांसद नहीं, हमारे पार्टी के सांसद हैं, गलत बयान देंगे तो उनका कोई हम क्या? पप्पू यादव जी अपना बयान देते रहते हैं। तो पार्टी लाइन से हटकर कोई बोलता है तो अनुशासनहीनता का ये मामला नहीं है? देखिए, ये अनुशासनहीनता का मामला बनता है, वो देखेगी पार्टी, और जब से जरूरत पड़ेगी तो आगे। मेरा इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर ही एक राय नहीं बन पा रही है। हमारे पार्टी के आप लोगों ने काफी प्रचार किया कि आरजेडी टूटा, हमारे इंटैक्ट है। आज 24 एमएलए हमारे विधायक दल की बैठक में थे, परेड में थे 24 विधायक। कहां टूटा? एमपी को वोट देना है क्या? एमपी को वोट देना है। फिर भी आपकी पार्टी के तो नेता अरे ये विधानसभा का मामला है, पार्लियामेंट का आपकी पार्टी के तो नेता है ना, विधानसभा की बात कीजिए। आपकी पार्टी के तो नेता है ना, सोच तो चाहिए। एक एमपी है, नेता क्या है? ठीक है, मैं मान रहा हूं, उनको वोट देना का मामला नहीं है। एमपी का कोई वैल्यू नहीं होता है। विधायक हमारे कोई बात करते हैं, मैं अपनी बात को पूरा नहीं किया था। नवल किशोर जी, मेरा सवाल आपसे ये है, बीजेपी को लेकर भी सुशील मोदी बयानों के जरिए बार बार ये कहते रहे जंगल राज 2 आ गया बिहार में, मांझी जब से आए हैं तब से सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ खत्म हो गया है। आज ठीक है, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? देखिए, बात जंगल राज का सवाल नहीं, ठीक नहीं कर रहे हैं, ये बार बार कह रहे हैं जीतन राम मांझी जी को। देखिए, जीतन राम मांझी जी ने एक बहुत बर्दाश्त किया, इन्होंने मोरल ग्राउंड पर इस्तीफा किया था, आपको याद होगा। अब नीतीश कुमार जी को ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, देखिए लड़ाई कहां से शुरू हुआ, ये इनको अब लगने लगा कि जीतन राम मांझी को एक अंडरवियर के तरह इस्तेमाल करने के लिए, कि अंदर में रहे, जिसे अंडरवियर हम पहनते हैं और वस्त्र से बाहर नहीं हो। इस तरह इन नेताओं की आदत है सेलेक्ट करने का,
जीतन राम मांझी जी बाहर आने लगे, वो दलितों का काम करने, ये 3 डिसमिल जमीन दे रहे थे, वो 5 डिसमिल की बात कर दिए, ये 10th तक लोगों को फीस माफ कर रहे थे, हुए मैं तक माफ कर दिए। अगर वो काम कर रहे थे तो फिर सुशील मोदी बार बार क्यों सवाल उठा रहे थे? नहीं, सुशील मोदी, हम प्रतिपक्ष है तो सवाल नहीं उठाएंगे, इनका मुख्यमंत्री है तो हमारा क्या लेना देना, हम तो सवाल उठाएंगे नहीं कि कोई मुख्यमंत्री को। देखिए आप पहले सुन लीजिए, आप मंटू जी आप बोलिएगा, आप बोलते हैं तो नहीं तो हमसे ज्यादा कड़ा आवाज नहीं है। मंटू जी, हाँ बिल्कुल। मैं यह कह रहा हूं, ये लड़ाई का कारण इनका ये नहीं है, हमको उसमें क्यों घसीटते हैं भारतीय जनता पार्टी को। लड़ाई का कारण है जिस दिन एक विधायक ने मुख्यमंत्री को कहा ये पागल है, एक विधायक अपराधी ने कहा आज से 2 दिन पहले कि मुख्यमंत्री दोगला है, एक स्पोक्समैन ने गाली दिया, दूसरा स्पोक्समैन ने गाली दिया। आप जरा जो आज नियंत्रण करने के लिए आप जो जीतन राम मांझी पर कर रहे हैं, आप इसीलिए ना आप उन लोगों पर, छोटे लोगों पर आपने नियंत्रण क्यों नहीं किया? लेकिन जेडीयू कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर हम उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल आप ही उठाते थे। हम भी उठा रहे, इसीलिए ना अगर डीजीपी को अब सरकार बना दे और सिपाही को कहे कि तुम गाली दो डीजीपी को, तो नीचे का आदमी कोई सुनेगा? कोई लॉ एंड ऑर्डर रह जाएगा? जब मुख्यमंत्री को कोई अपराधी विधायक दोगला कर रहा हो, उसको गाली दे रहा हो, उसको चुनौती दे रहा हो, ब्रेक लेंगे जरूर, उस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हो, उसी की लड़ाई में ठीक चलेगा जब मुख्यमंत्री आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि संसदीय भाषा का ख्याल तक नहीं रखा जा रहा है, राजनीति बहुत गिर रही है, इस तरह कुर्सी की लड़ाई लड़ी जा रही है, जनता सब कुछ देख रही है। और सवाल इन सब के अलावा ये कि आखिर आगे होगा क्या, जो नफरत पैदा हो गई इसका अंजाम होगा क्या, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। ये मांझी जो नाव डूबे, अब इस नाव को बचाने के लिए एक ही तरीका है कि राजभवन क्या फैसला लेता है, राजभवन का क्या रुख होता है, और अगर विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित करने का मौका मिलता है तो बहुमत साबित कैसे होगा। 130 विधायकों का दावा है जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार मिलकर भी उन्होंने कहा कि हम परेड भी कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन 130 विधायक क्या टिक पाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वक्त मिलेगा कहा जाता है कि मांझी गुट के लिए बढ़िया होगा और नीतीश गुट के लिए परेशानी भरी बात होगी। नीतीश जी ने भी कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका क्यों है मंटू जी आपको? इसलिए है कि जब समय ज़्यादा लिया जाएगा, विधायकों को धमकी दिया जा रहा है, 2 विधायक 3 विधायक पर आप देखें कल से धमकी दिया जा रहा है, मंत्री पद का लड़ा दिया जा रहा है, और मांझी जी ने मोदी से मिलने के बाद सीधे सीधे कहा कि हम 2 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, 35 मंत्री बनाएंगे। तो हॉर्स ट्रेडिंग क्या है, क्या है यार? कैबिनेट आप पहले बहुमत साबित कीजिए, कैबिनेट एक्सपेंशन कहां आप पहले बहुमत साबित करने के बाद ही उसके बाद ना बने। तो ये बात कहने का जो था लोगों को लालच देने का, ये सीधे सीधी लालच दिया जा रहा है और यह सीधे सीधा हॉर्स ट्रेडिंग का मामला लग रहा है कि आपके भाजपा द्वारा आपके विधायकों को तोड़ दिया जाएगा, प्रलोभन दिया जाएगा। तो इसका मतलब आपके विधायक जो आपके साथ हैं उनकी आस्था नीतीश कुमार को लेकर नहीं है, डिगमगा एकदम है, लेकिन जब प्रयास कर रहे हैं तो हम लोग उसका सामना कर रहे हैं। तो अब विधायक को धमकी दे रहे हैं। आपको अपने विधायकों पर भी भरोसा नहीं है? कैसे नहीं भरोसा है? तब ना साथ एक भी तुर पाए तक, एक विधायक तुर पाए तक नहीं। तो मंत्री आपको डर क्यों है कि मंत्री पद का लाभ देंगे तो शायद निकल सकते हैं? कोशिश अपनी कर रहे हैं, गलत है, इसको हम लोग बोलेंगे ना कम से कम। ठीक है, यदि गलत है तो क्यों नहीं बोलेंगे, हम इसका प्रतिकार क्यों नहीं करेंगे? देखिए, हमको लगता है नीतीश जी समय के अनुसार से परिभाषा बड़ा जल्दी बदल देते हैं, ठीक ना। जब भाजपा से गठबंधन हुआ था, समय दीजिए, तो क्या सिविल कोड लागू हो गया, कॉमन सिविल कोड, धारा 370, राम मंदिर निर्माण, तीनों लागू कर दिया भाजपा। उस समय धर्मनिरपेक्ष नहीं थी, जब 17.5 वर्ष तक मंत्री थे, 7.5 साल तक मुख्यमंत्री थे। आज परिभाषा बदल गया। चलिए आइए, वही नीतीश कुमार हैं जो भाजपा के विधायक को रिजाइन मरवाते हैं और 6 साल तक MLC बनाते हैं। वही नीतीश कुमार हैं
जो आरजेडी को असंवैधानिक तरीके से पार्टी तोड़ देते हैं। शायद हॉर्स ट्रेडर का परिभाषा नीतीश कुमार से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता होगा। जवाब में आप वही कर रहे हैं। देखिए, हम जवाब नहीं कर रहे हैं, हम अपने विधायकों को, हम जदयू के विधायक हैं और जदयू अपना अगर विधायक 2 गुट में बट गया है तो हम विधायकों के बीच में जाकर समर्थन जुटाएंगे। हम मतदाता हैं, इसके लिए ऑफर भी देंगे मंत्री पद का। अरे मुख्यमंत्री जो होते हैं सुमित जी, मुख्यमंत्री जो होते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार तो करेगा ना। तो ये तो सीधे सीधे लॉलीपॉप है कि आइए मंत्री पद लीजिए और हमारे साथ भाई जी, मुख्यमंत्री का 35 संवैधानिक 35 धमकी भी दे रहे हैं। नहीं धमकी, देखिए ये तो नीतीश जी धमकी देते कि सदस्यता खत्म कर देंगे असंवैधानिक तरीके से स्पीकर का इस्तेमाल करके। और क्या किया है आपको मालूम होगा, 8 लोगों का सदस्यता वोट बैंक खत्म करने के लिए किया। ये तैयारी नवंबर से चल रहा है, 4 लोगों को पहले किया गया, उसको अभी वोट में गिनती तक नहीं कर रहे हैं, जबकि संवैधानिक रूप से जब स्पीकर का फैसला था उसको माननीय न्यायालय ने जब रोक लगा दी कि उसी समय केस हो गया। वो तो वो गिन क्यों नहीं रहे? आप 140 कह रहे हैं, काउंटिंग मत करें सुमित जी। देखिए, जब ये माननीय उच्च न्यायालय के फैसला को मानने के लिए नहीं तैयार है, संवैधानिक कौन कर रहा है, संवैधानिक कौन कराई, आप खुद कहिए। एक वरिष्ठ पत्रकार है, आप टीवी चैनल पर अच्छे कानून के जानकार, संविधान के जानकार समझ नहीं पा रहे हैं इस परिस्थितियों को। मैंने उस परिस्थिति को मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम करेंगे जब मतदाता आपको, जब मतदाता जब आपका 115 है, अभी जो परिस्थिति आ गई है जी, मतदाता 115 है, समझ नहीं आ रहा है कि कौन संवैधानिक है कौन असंवैधानिक है। हालांकि राज्यपाल साहब, महामहिम राज्यपाल जो हैं, उनके विवेक पर बहुत कुछ निर्भर करता है, वो जो फैसला करते हैं। लेकिन मेरा सवाल सीधा आपसे है कि विधानसभा में जब फ्लोर पर आपकी बारी आएगी, कितने आंकड़े हैं आपके पास? देखिए, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली से दिया है कि महादलित का प्रेम, जो पार्टी महादलित के नाम पर वोट लिया है, दलित के नाम पर वोट लिया है, उनको हम फ्लोर पर टेस्टिंग के जरिए हम पकड़ने का काम करेंगे। हम तो बोले हैं कि हम तो लालू जी, देखिए मुख्यमंत्री जी वो तो बोले कि हम लालू जी से भी समर्थन मांगेंगे। ठीक है, हाँ, लालू जी से समर्थन मांगेंगे और यही टेस्ट है कि दलित महादलित से कौन प्रेम करता है। दलित महादलित से प्रेम क्या आरजेडी जी को इतना महादलित से प्रेम है तो सारे महादलित मंत्रियों को बर्खास्त क्यों कर दिए? बताइए रविंद्र, किस तरह महादलित मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया? सब ढकोसला है। रविंद्र जी बताइए। अरे महादलित विधायक इनके इनको साथ है, जो वोटर नहीं है, माचंदर सिंह एमएलसी है, हो गया, सम्राट चौधरी एमएलसी है, जवाब दे, एमएलसी है, कौन वोटर इनके साथ? मंटू जी सुन ले तब ना, मंटू जी सुनते नहीं, यही परेशानी। बताइए। हमने कह रहे हैं कि ये जब बर्खास्त किया गया उसमें 15 लोगों में राम लखन राम रमन, रमई राम, अब सबका हम सब नहीं हम बता रहे हैं, 5 लोगों को जो ये दलित गिना रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं है कि उनको बर्खास्त नहीं किया गया, इस्तीफा दिए हैं। 20 लोग रिजाइन किए, वो इनको मालूम ही नहीं है। 15 लोग नहीं है, वो नहीं है, आपको मालूम नहीं है, बर्खास्त किया गया है, आपको मालूम ही नहीं आंकड़ा, आपको नहीं मालूम है आंकड़ा, देखिए आपको मालूम ही नहीं आंकड़ा। 15 मंत्रियों को बर्खास्त करने की तो अनुशंसा की थी, नहीं हुए, नहीं है उसमें, मांझी सबसे ज्यादा धोखा दिया तो महादलित को दिया है। दलित महादलित की राजनीति पूरा बिहार को 17% के साथ। दलित महादलित की राजनीति, भले ही आप देखिए कहने की बात है, आप भी साफ गोई वाली राजनीति करते हैं, दलित महादलित की राजनीति। सीएम जीतन राम मांझी भी कहते हैं कि जिन्हें दलित महादलित से प्रेम है वो हमें समर्थन देंगे। उम्मीद करते हैं लालू प्रसाद यादव भी समर्थन करेंगे। देखिए, हमारा पार्टी का सिद्धांत स्पष्ट है, यहां दलित और धर्म की बात नहीं है, दलित महादलित और जाति और धर्म की मामला नहीं है। जिन लोगों का तार और जिन लोगों का लगाव सांप्रदायिक शक्तियों से होगा, हमारी पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, उसको समर्थन नहीं करेगी। तो अब तक लगाव साफ तौर पर है, अब तक लगाव नहीं था, अब तक लगाव नहीं था, अचानक लगाव हो गया। जब लगाव नहीं था तो मैंने समर्थन किया था जदयू को, और आज जदयू विधायक दल के नेता माननीय नीतीश कुमार चुने गए हैं, इसलिए हमारा समर्थन अब तक जदयू के विधायक अब तक आप मांझी जी को सपोर्ट कर रहे थे महादलित के नाम पर, अब तक आपको लग रहे हैं कि वो सांप्रदायिक हो गए? को हम लोगों ने सपोर्ट किया था, महादलित। देखिए आरजेडी का स्टैंड है, आरजेडी का स्टैंड रहा है, जाति के आधार पर हम लोगों ने नहीं किया था। भरोसा कीजिए, अगर कोई भी दलित और महादलित गलत रास्ते पर चला जाएगा, यही स्टैंड था। नहीं, ये मैं सुमित जी मैं पूछना चाहता हूं, क्या दलित और महादलित गलत दिशा में जाएगा तो क्या मैं उसका सपोर्ट करता रहूंगा? व्यक्ति किया है, कौन सी गलत दिशा? दलित और महादलित नहीं गया है, तो गलत दिशा में गया है। गलत दिशा में अगर उनकी राजनीति होगी तो आरजेडी कभी भी वैसे लोगों का सपोर्ट नहीं करेगी जो सांप्रदायिक शक्तियों से कनेक्शन रखता हो। आज वो सांप्रदायिक हो गए। नवल किशोर जी, मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी एक सेकंड का टाइम चाहिए, एक सेकंड का टाइम चाहिए, वजह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। सुमित जी, एक सेकंड हमको टाइम चाहिए, जल्दी से ही बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार जी
उस समय जब मुख्यमंत्री बने थे भाजपा के सहयोग से, उस समय सांप्रदायिकता उनको नजर नहीं आ रही थी। वो भाजपा के सहयोग से जीते ना कि लालू जी के सहयोग से। वो बोलते थे नीतीश जी मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन सिद्धांत से हम समझौता नहीं करेंगे, मतलब हम लालू जी से कभी भी हाथ हम नहीं मिलाएंगे। आज क्या हो गया उनका सिद्धांत का? सिद्धांत वो कहते थे कि नया मजदूरी मिलेगा, नया जनादेश मिलेगा, सिद्धांत नया जनादेश मिलेगा तो मुख्यमंत्री बनेंगे, सर बोलते थे। मेरे ख्याल से सिद्धांत की राजनीति आज नहीं की जा रही है। मंटू जी क्या साहब कोई कुछ राजनीति में रखिए सिद्धांत की राजनीति तो जरूर की जा रही है। सिद्धांत की राजनीति यही है कि लालू प्रसाद यादव जी के साथ आप आ गए, फिर अब मांझी जी को आपने बनाया तो मांझी जी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी व्यक्ति का नहीं है, पूरे बिहार का सवाल है और इस पर हम सब पूरे बिहार केंद्र की जो सरकार है बिहार के लोगों के साथ, देश के लोगों के साथ न्याय कर, उसके लिए सब लोग एकजुट हुए हैं। किसी व्यक्ति और किसी मांझी जी तो सवाल उठा तो रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। महादलितों के साथ सबसे बड़ा धोखा जीतन मांझी ने किया है कि उनके विकास का एक अवसर मिला था, इन्होंने भाजपा के साथ मिलकर उसके विकास का अवसर गंवा दिया है। क्या धोखा किया मुझे बता दीजिए कि क्या धोखा किया है कि आज उनके मौका था, मुख्यमंत्री थे, महादलितों का आदि पिछड़ का विकास करते, लेकिन अपने विकास के लिए, अपने भविष्य के लिए भाजपा से मिलकर उनके विकास को अवरुद्ध कर दिए। ये सबसे बड़ा महादलितों के साथ, आदि पिछड़ों के साथ महाविद्यालय खोलने की उन्होंने घोषणा की, 3 डिसमिल जमीन देने की घोषणा की, एमए तक एजुकेशन फ्री किया, उन्होंने 3 डिसमिल नीतीश कुमार दे रहे थे तो 5 डिसमिल किया, 3 डिसमिल से 5 डिसमिल किया, इनमें तक किसी चमक उद्योग खोल दिया। भाजपा के जो भी नेता के पर भी से सारे जगह एसडीओ बीडीओ सीएफएम के जाने लगे, ये ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग खोल दिया, पैसे की खुलिया वसूली होने लगी। ये सारा बीजेपी के क्या करते थे, आरसीपी क्या करते थे, किया गया 7.5 वर्ष तक करते थे। क्या ट्रांसफर पोस्टिंग पर आपको एक सेकंड, ट्रांसफर पोस्टिंग पर आपको एतराज था? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते हालात पर आपको एतराज था? लॉ ऑर्डर पर एतराज था, तय कर लीजिए सर, तय एकदम निश्चित तय कर लिए हम लोग। ट्रांसफर पोस्टिंग पर एतराज था या लॉ एंड ऑर्डर पर एतराज था या उनके मत मुताबिक 15 के चुनाव के लिए लोग काम कर रहे थे? जी एक सेकंड, मैं आपने जितने भी गिनाए हैं मैं उनको एक ऑप्शन के तौर पर रख रहा हूं सर। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते हालात पर आपको एतराज था? 1 नंबर, ठीक है। दलित महादलित पिछड़ों का विकास नहीं हुआ उस पर एतराज था आपको, या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग पर आपको एतराज था? पहले बिहार के बिगड़ते हालात पर था और विकास की गति जो रुक रही थी उस पर था, और भाजपा से जिन्होंने जो तालमेल कर लिया था मैच का कि 2015 में किस तरह माहौल खराब कर उसको लाभ देना है, इसी विषय पर हमारी नीति जो पार्टी का सिद्धांत था, न्याय के साथ विकास, सबका विकास, सभी जाति धर्मों का विकास। इसका मतलब सीएम न्याय के विकास का सीएम को, सीएम मांझी को आप एक तरह से कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे थे, अक्षम थे? नहीं, अक्षम नहीं करते थे, वो घुसपैठी बन गए, उसके एथी के रूप में काम, एजेंट के रूप में काम करने लगे। बीजेपी काम करने में वो सक्षम थे? काम क्या, बीजेपी के सारे एजेंडे पर काम कर रहे थे, काम करने में सक्षम थे? कोई काम नहीं करते, बीजेपी के एजेंडे पर काम करते। ऐसे जो बीजेपी ऐसे व्यक्ति काम कर रहे थे, अगर कोई काम नहीं कर सकते तो ऐसे व्यक्ति को आपने सीएम क्यों बनाया? बिहार के साथ 7 महीने तक क्यों मजाक किया? किसी के अंदर कोई घुसा हुआ काम नहीं, बिहार के साथ आपने 7 महीने तक 8 महीने तक बिहार के साथ आपने मजाक किया। आपके मुताबिक अक्षम सीएम है, काम नहीं कर सकते हैं? नहीं है, बीजेपी के एजेंडे पर काम करने लगे। बीजेपी के एजेंडे पर काम करने वाले व्यक्ति को आपने सीएम बनाया और फिर पहले से कोई हटाने की विश्वासघात किए सभी लोगों के साथ, उसको जानता था क्या? नवल किशोर जी बीजेपी के एजेंडे पर काम करते थे सीएम मांझी, बीजेपी का एजेंडा क्या है? और केसी त्यागी का मैं बयान सुनवाऊंगा, उससे पहले उस पर मैं आऊंगा, उसके बाद आपका जवाब लूंगा। केसी त्यागी ने कहा है कि ये ऑपरेशन मांझी अमित शाह चला रहे हैं, क्या कहा सुनते हैं? देखिए, पार्टी का कोई भी एमएलए, चाहे वो लेजिस्लेटिव पार्टी का भी चेयरमैन हो, लीडर हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा नहीं है, इसलिए वो निरंतर लगातार एंटी पार्टी एक्टिविटीज में लगे हुए थे। मेरे पास श्री नंदकिशोर यादव, श्री रविशंकर प्रसाद और श्री जो सबसे बड़े कमेंटेटर हैं बिहार में, मोदी जी, छोटे मोदी जी, उनके वक्तव्य है कि बिहार जंगल राज की तरफ जा रहा है। जब से मांझी जी आया है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है और इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। तो श्री सुशील मोदी जी की सलाह पर जब हमने काम करना शुरू किया तो मोदी जी हमारे खिलाफ हो गए। अब कह रहे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। सारी जो स्क्रिप्ट है ऑपरेशन जीतन राम मांझी, ये सब दिल्ली से अमित शाह के इशारे पर की गई है। श्री नरेंद्र मोदी का इसको आशीर्वाद प्राप्त है। कल प्रधानमंत्री से मिलने के बाद जो स्वर जीतन राम मांझी का था, वो लोकतंत्र में कभी किसी अल्पमत के मुख्यमंत्री का नहीं होता है। नवल किशोर जी,
दो बात, ऑपरेशन जीतन राम मांझी अमित शाह चला रहे हैं, स्क्रिप्ट अमित शाह की लिखी हुई है। और पहली बात कि सुशील मोदी कह रहे थे जंगल राज 2 जंगल राज 2, तो उनकी सलाह पर तो काम कर रहे हैं वो। तो जब मेरे सलाह पर ही काम जीतन राम मांझी को करने के खिलाफ भाई वीरेंद्र जी के पार्टी लालू यादव जी समर्थन दे रहे हैं, तो इनको तो समर्थन वापस ले लेना चाहिए। जब हमारे ही सजेशन, जब मेरा ही देह, मेरे पार्टी का देह महकता है और उसी के सजेशन पर केसी त्यागी जी उनको हटा रहे हैं, तो पहले तो राष्ट्रीय जनता दल को वापस ले लेना चाहिए। आपकी सलाह है कि राष्ट्रीय जनता दल से? अरे तो जब मेरे ही कहने पर जनता दल यूनाइटेड भी चलने लगा। देखिए एक बात मैं बता रहा हूं, हाँ। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो जबरदस्ती इनके दिमाग में ये बात नहीं थी कि ये दलित महादलित का बेटा इतना दूरी तय करेगा रिसिस्ट करने के लिए। ये चाहते थे पहले, जब इनको प्रताड़ित करने लगे, जब गाली दिलवाने लगे विधायकों से, तो ये चाहते थे हड़बड़ा के यहाँ से इस्तीफा करके भाग जाए। तो जीतन राम मांझी जी ने इस बात को समझा और माइन्यूटली वो एक्ट करने लगे। अब आप यह कहते हैं कि आपको दलित प्रेम जुट गया। हमारा दलित प्रेम सब दिन था। हमारे पार्टी का एजेंडा है जो दलितों शोषितों के हक में, गांव पगडंडियों के हक में काम करेगा, उस एजेंडा पर काम करने वाले को समर्थन देना, उसको मदद करना और पाखंडियों के खिलाफ एक वैचारिक। अब तक सुशील मोदी सवाल उठाते रहे कि जीतन राम मांझी की सरकार में जंगल राज 2 आ गया है। अब जीतन राम मांझी की को लेकर आपकी सोच बदल गई है? नहीं, हमारा कोई सोच नहीं बदला। मुख्यमंत्री इनका है, हमारा गलत सोच बदलेगा। अब आप उनके सपोर्ट नहीं, हम इसके लिए चिंतित हैं कि एक कानूनन सदन में अभी तक वो नेता है, विधायक दल का नेता है, एक कंफर्म चीफ मिनिस्टर को जिस तरह इस राज्य में सिर्फ महादलित होने के, मुसहर होने के वजह से आप प्रताड़ित कर रहे हैं सब बड़े लोग मिलके। देखिए जाति ये नहीं, अरे जाति के आधार पर बनाए थे, जाति के आधार पर ही बनाए थे। आप सुनिए, पहले सुनिए नहीं, अरे गजब बात है, आप ही को बोली नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं महादलित के बेटा को बना दिया। आप महादलित के नाम पर बनाया जीतन राम मांझी को, और जब महादलितों के बारे में काम करने लगा, रोशनी बढ़ाने लगा, काम करने लगे, चुनौती के साथ बताइए कि महादलितों के खिलाफ उसने क्या काम किया। क्या उसने मैट्रिक से लेके एमए तक महादलितों के बच्चों को ट्यूशन भी माफ नहीं किया? क्या तमाम जो एससी एसटी के हॉस्टल का रिनोवेशन का काम नहीं किया? कुछ अच्छा कर रहे थे तो आप सवाल क्यों उठा रहे थे? नहीं, सवाल नहीं, हम सवाल उठा रहे थे लॉ एंड ऑर्डर पर, इसलिए कि इनके विधायक उनको गाली दे रहे हैं। तो वही तो कह रहे हैं कि सिस्टम के खिलाफ जब काम कर रहे थे, कोई डीजीपी को सिपाही गाली दे, कोई मुख्यमंत्री को विधायक दोगला कहे, तो निश्चित रूप से वो बिहार का मुख्यमंत्री है, वो सिर्फ दलित का मुख्यमंत्री नहीं है, जनता दल यूनाइटेड का मुख्यमंत्री नहीं है, ये 10 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री है। और ये 10 करोड़ जनता का अपराध है। उसके साथ 10 करोड़ जनता का अपमान है, 2.5 करोड़ दलित महादलित का अपमान है, 2.5 करोड़ दलित और महादलित का अपमान है। वो इनको अपमानित नहीं कर रहा था। आप बता दीजिए कौन से बयान है जिसमें आपको लगा कि अपमानित किया गया है? मैं कहूं? हाँ, अच्छा, इनके एक अपराधी विधायक कह रहे हैं कि हमको उठा के लेके चल जाएगा, प्रेशर दे रहा है कि हम तो विधायक के ले जाएंगे। सब अपराधी को बैठाए हुए इनके अपराधी अनंत सिंह ने दोगला कहा, पागल कहा, नीरज कुमारी ने गाली बक्का, आलोक ने गाली बक्का। बताइए, आप जरा बताइए कि क्या आपके वाइट पर नहीं है? बाहर रहने वाले हैं, बिहार के लोग यहाँ के निवासी नहीं है। उनका तो बयान जो भी आते गया वो सिर्फ बिहार को तोड़ने के लिए आते गया। उस समय मंटू जी आपने उस बयान का बचाव किया था, आपके प्रवक्ता बयान के बचाव में ठीक है मान लीजिए। और मेरा सवाल सीधा इतना है कि नीतीश कुमार चुप क्यों रहे जब वो बयान देते रहे सीएम मांझी इस तरह के? जब क्यों प्रवक्ता बोले, क्यों विधायक बोले? एक सेकंड, एक सीएम पर एक, ठीक है नीतीश कुमार नेता है आपके मुताबिक, नीतीश कुमार नेता है, नीतीश कुमार क्यों नहीं आए सीएम मांझी से बात करने की? आप इस तरह का बयान मत दीजिए। क्यों प्रवक्ता या महासचिव या तमाम विधायकों से इस तरह के बयान दिलवाए जाने लगे और नीतीश कुमार चुप्पी साध रहे? नीतीश कुमार आए तो ऐसा माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबो
हो उसे कौन बचाए। रविंद्र जाई जी, नाव आप डुबो रहे हैं, लेकिन आपकी भी नैया डूबती हुई नजर आ रही है। आप अपनी नैया को कैसे बचाएंगे? देखिए, आज तक जो नीतीश जी का असली चेहरा पीछे छुपा हुआ था वो लोगों के सामने में आ गया। वो दलित के मसीहा बनने के लिए, दलित महादलित का मसीहा बनने के लिए, नायक बनने के लिए जो कर रहे थे वो चेहरा एक्सपोज हो गया। अगर दलितों से प्रेम होता, जीतन राम मांझी खराब काम भी कर रहे थे तो कोई महादलित या दलित को प्रोजेक्ट करते ना। इसलिए एक गाना सुने हैं ना, मैं नायक नहीं खलनायक हूं मैं, इसलिए राजनीति के अब खलनायक है। आज अगर मांझी जी को हटाकर किसी दलित महादलित को प्रोजेक्ट करें तो आप साथ रहेंगे नीतीश? क्यों? हम तो उनसे पहले से भी स्टैंड में अलग है। मतलब इसका मतलब आप मांझी जी के साथ नहीं हैं, आप दलित नहीं, दलित बात का नहीं हम कर रहे हैं। अभी आपने कहा हमने नहीं, हम इनके अहंकार मांझी जी के साथ नहीं हैं, आप के खिलाफ लड़ रहा हूं। नहीं, राजनीति के साथ। मैं कई बार आपके चैनल पर आके बोला हूं कि नीतीश कुमार हिटलर शाही हैं। नहीं, वो ठीक है। नहीं, मैं आपकी बात मैं अभी अहंकारी है। आपने कहा कि समर्थन की बात नहीं कही है। दलित महादलित किसी और को प्रोजेक्ट करते क्यों नहीं किए? महादलित से झूठा प्रेम का जो नाटक करते थे। के साथ नहीं है, आप दलित महादलित के साथ हैं। बिल्कुल, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं नीतीश कुमार के अहंकार के खिलाफ था, हिटलर शाही के खिलाफ था, तानाशाही के खिलाफ था। किसके हैं? क्या बोला? अभी मांझी जी के साथ है। मांझी जी के साथ हैं, किसी दलित महादलित? एक दलित महादलित है, इसलिए तो उनके साथ है। तो उसकी जगह पर कोई और भी चेहरा अगर हो? हम नीतीश जी के चुने हुए कोई भी लोग के खिलाफ रहेंगे। तब मांझी जी तो उनके चुने हुए? नहीं, अरे उनके कहाँ चुने हुए हैं? उनका विरोध किए थे क्या? उनका विरोध किए थे क्या? अपने सुविधा अनुसार मांझी जी का हम विरोध किए थे क्या? मंटू जी, रविंदर भाई अपने सुविधा अनुसार आते हैं। विधानसभा में जरूर अब राजभवन का रुख क्या होता है देखना होगा, लेकिन विधानसभा में फ्लोर पर जब बहुमत साबित करने का वक्त आएगा, हॉर्स ट्रेडिंग की बातें आपने कही, तमाम धमकाने की बात प्रयास हो रहा है। आपके पास 130 विधायकों का समर्थन रहेगा और नीतीश कुमार को मौका, क्योंकि पहले किसी मौका मिलता है, ये भी देखना होगा। हर हाल में रहेगा। ये लोग मंत्री पद लेके बैठे हैं तो अभी कोई विधायक जाने के लिए तैयार नहीं है। हालत इन लोगों की हो गई है। कितने विधायक? और हर हाल में नीतीश जी मुख्यमंत्री जो नैया आप बता रहे हैं पार लगेगी बिहार की, जो मांझी जी डुबा दिए हैं, और सारे विधायक उनके साथ हैं। कांग्रेस से लेके जीत रहे हैं, बीजेपी साथ है, नवल किशोर कम्युनिस्ट पार्टी से लेके बीजेपी साथ रहेंगे और निश्चित रूप से पार लगेगी और हम सब लोग कोई नहीं टूटेगा। लड़ाई इनका है, लड़ाई भाई वीरेंद्र जी का है। मैं किसी के साथ, मैं मुद्दे के साथ हूं जो बिहार के दलितों शोषितों का रहनुमाई करेगा। तो आज की डेट में और एक और मेरा पक्ष है जो दलित शोषित को अपमानित करेगा, उसका मैं खिलाफ करूंगा। और जो दलित शोषितों के पक्ष में काम करेगा उसके साथ मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरा पार्टी का एजेंडा यही है। ठीक है, दलित महादलित के पक्ष में अभी सीएम मांझी काम कर रहे हैं, करेंगे बस कुछ तो मैं उनका कहाँ खिलाफ कर रहा हूँ? कर रहे हैं, फ्लोर पर साथ देंगे, उनको बीच देंगे, उनको कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा है फ्लोर पर साथ देंगे। फ्लोर के बाद यहाँ मैं क्यों कहूँ? फ्लोर के बाद तो पार्टी तय करेगी फ्लोर पर ना। अभी राजनीति में देखिए, राजनीति में कभी भी संभावनाओं के खेल है। राजनीति में कभी कोई बात स्पष्ट कही नहीं जाती है। नीतीश कुमार की आज फजियत इसलिए हो रहा है, सुमित जी, नीतीश कुमार जी को फजियत इसलिए हो रहा है कि उन्होंने अनऑथराइज तरीके से विधान सभा का नेता घोषित हो गए। अगर वो नेता घोषित नहीं होते, किसी और को रखते, तो यह बात कही जाती कि नहीं इनका मोरल ग्राउंड है। आपने किसी को हटा, आप क्या करेंगे बोलिए ना। आप सीएम मांझी अगर आपका साथ खिलाफ कीजिएगा। सीएम मांझी अगर आपका वक्त कम है, सीएम मांझी अगर आपका साथ मांगे तो आप साथ देंगे? हम उस समय परिस्थिति को देखेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वहां से देखेगी। लेकिन इतना मैं कमिटमेंट आपको करता हूं कि जो दलितों और शोषितों के पक्ष में काम करेगा और उसके पक्ष में हमारी पार्टी रहेगी, और जो दलितों शोषितों को गाली देगा, अपमानित कराएगा, उसके खिलाफ भी मेरी पार्टी रहेगी। विकास के मुद्दे पर सब चले थे और आज सिर्फ दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की बात होने लगी है। एक बार फिर से जातिगत राजनीति के इर्द गिर्द चुनाव आते ही घूमने लगी है बिहार की राजनीति। बिल्कुल भाईवरन जी, अब बहुत कम वक्त है। बीजेपी से सवाल करना चाहता हूं, ये दलित और महादलित का खूब आलाप रहे हैं, एक भी अपने दल के दलित महादलित को मंत्री बनाए केंद्र में क्या? वही मैं कह रहा हूं, किसी को बनाया? विकास का मुद्दा आपने भी उठाया था और नीतीश कुमार ने उठाया था, लेकिन एक बार फिर से जातीय राजनीति के इर्द गिर्द भारत समझते हैं, बिहार की सियासत घूमने लगी भारत समझते हैं। हमारे यहाँ दलित जनता क्या फैसला लेती है? बिहार की बात हो रही है,
नवल भाई मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगा